हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के लेक्चर में हम एसएससी जो एमटीएस की जो अभी वैकेंसी आई है उसका हम सबसे पहले सिलेबस देखेंगे। और सिलेबस देखने से पहले सबसे पहले हम उसका देखेंगे कि कितने पेपर होते हैं। तो क्या एसएससी वैकेंसी 2025, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे इसमें पेपर फर्स्ट ही होता है, सिर्फ एक पेपर होता है जिसमें दो दो सेशन होते हैं। एक फर्स्ट सेक्शन होता है और दूसरा सेक्शन, जिसमें हम देखेंगे फर्स्ट सेक्शन में और फर्स्ट सेकंड सेक्शन कितने मार्क्स का होता है और सेकंड सेक्शन कितने मार्क्स का होता है, और इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट रहते हैं, और क्या क्वालिफाई नेचर का होता है, किसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, किसमें नहीं। और हम इसका सिलेबस भी आज कंप्लीट कर लेंगे। तो सिलेबस भी हम देखेंगे। सिलेबस भी देखेंगे हम इसका। तो जो सेक्शन 1 है उसमें क्या रहता है, एक तो रीजनिंग रहेगी आपकी, रीजनिंग प्लस मैथ रहेगी आपकी। रीजनिंग कितने मार्क्स की, तो 20 मार्क्स की, और 20 क्वेश्चन, और इसमें भी कितने रहेंगे, 20 क्वेश्चन। तो टोटल कितने क्वेश्चन रहेंगे, 40 क्वेश्चन रहेंगे रीजनिंग और मैथ को मिला के। कितने क्वेश्चन रहेंगे, 40 क्वेश्चन रहेंगे रीजनिंग और मैथ को मिला के। और ये जो पेपर है, जो हमारा सेशन 1 है, ये कितने मिनट का होता है, ये 45 मिनट का रहेगा। और जो मिनट है, और ये जो सेकंड है ये भी कितने मिनट का रहेगा, तो 45 मिनट का ये भी रहेगा। और जो सेशन 1 है वो क्वालिफाई नेचर का है। क्या है, क्वालिफाई करना है हमको। सिर्फ 40 में से हमारे क्या 12 क्वेश्चन क्या होने चाहिए, सही होने चाहिए। और जो हमारा एक क्वेश्चन है वो कितने मार्कर का रहेगा, तो 1 क्वेश्चन हमारा 3 मार्क का रहेगा ना, 3 मार्क्स का रहेगा। तो हमको सिर्फ 40 में से 12 क्वेश्चन सही करने हैं रीजनिंग प्लस मैथ को मिला के। इसके बाद इसमें कोई भी क्या, इसमें एक चीज़ और, इसमें कोई भी क्या नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी इसमें। और जो सेक्शन सेकंड है उसमें क्या नेगेटिव मार्किंग रहेगी, इसमें क्या नेगेटिव मार्किंग रहेगी। इसके बाद देखेंगे इसमें 2 सब्जेक्ट है, इसमें भी 2 सब्जेक्ट है। एक इसमें जीएस और जीके रहेगा, जीएस जीके रहेगा इसमें। और इसमें क्या रहेगा, एक इंग्लिश। तो इसमें 2 सब्जेक्ट रहेंगे। ये कितने इसमें 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 क्वेश्चन। और इसमें इंग्लिश में भी कितने क्वेश्चन रहेंगे, तो 25 क्वेश्चन रहेंगे। और अगर टोटल की बात करें तो टोटल कितने होंगे, 50 क्वेश्चन रहेंगे, जो कि कितने मार्क्स के रहेंगे, 150 मार्क्स के रहेंगे, 150 मार्क्स के। और इसमें क्या कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा है। इसके बाद हम देखेंगे, तो अगर हम देखें सेशन फर्स्ट और सेकंड को मिला के कितने टोटल ऑफ नंबर कितने रहेंगे, टोटल ऑफ नंबर 270। 150 का कौन सा सेक्शन सेकंड रहेगा, हमको फर्स्ट जो सेक्शन है वो सिर्फ क्वालिफाई नेचर का है। इसमें भी हम ज़्यादातर हम किस पर ध्यान देंगे, तो जीएस और जीके, जीएस और जीके पर ध्यान देंगे। इसमें भी कुछ टॉपिक है जिसको मैं इंडिविजुअल आपको पढ़ाऊंगी, जैसे
राष्ट्रीय उद्यान हो गए, जिससे क्या क्वेश्चन आते ही हैं। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी इसके लगा लेंगे, जिसमें जीएस और जीके में से कौन कौन से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे। इसमें हम अभ्यारण्य भी देख लेंगे, रामसर साइट देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम देखेंगे, सबसे पहले तो हम सभी का एक बार क्या सिलेबस देख लेंगे। हम रीजनिंग का भी सिलेबस देख लेंगे और मैथ का भी सिलेबस देखेंगे। बाकी हमारा फोकस किस पे रहेगा ज़्यादा, जीएस और जीके पे रहेगा। और इंग्लिश का भी हम सिलेबस देख लेंगे। और जीएस और जीके के मैं आपको प्रीवियस ईयर के सबसे पहले क्वेश्चन भी सॉल्व करवाऊंगी। पहले हम टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे, देन उसके बाद हम क्या इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। इसमें जीएस जीके में क्या आपकी सारी चीज़ें आ जाएंगी, जिसमें हम पॉलिटी भी देखेंगे ना, पॉलिटी आ जाएगा हमारा, हिस्ट्री आ जाएगा, इसके बाद करेंट अफेयर आएगा, खेलकूद से संबंधित चीज़ आएंगे, साइंस आएगा। तो सारी चीज़ें हम क्या देखेंगे एक बार। इसका सबका हम चारों सब्जेक्ट का क्या सिलेबस देख लेते हैं, देन उसके बाद हम जीएस और जीके के जो एक एक टॉपिक है उसको कंप्लीट करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम सेशन 1 का देखते हैं। सेक्शन 1 का हम देखेंगे, जिसमें जो रीजनिंग है वो 20 क्वेश्चन आएंगे और मैथ में भी हमारे कितने 20 क्वेश्चन, हमें 40 में से सिर्फ 12 क्वेश्चन सही करने हैं। तो हम इसका सिलेबस देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम किसका जीएस और जीके और इंग्लिश का सिलेबस देख लेंगे। जीके जीएस और इंग्लिश का सिलेबस देखेंगे। इसके बाद से हम फिर जीएस के जो टॉपिक है एक एक टॉपिक करके सारी चीज़ें हम अच्छे से पढ़ेंगे और उसके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो भी हम सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले रीजनिंग में हम क्या देखेंगे, नंबर है अल्फाबेटिकल क्या सीरीज, नंबर है अल्फाबेटिकल सीरीज देखेंगे। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग, ये हमारे लिए इजी हो जाता है कोडिंग डिकोडिंग। तो हमें 12 मार्क्स तो हम ये ऐसे ही लेकर जाएंगे, क्योंकि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसके बाद हम देखेंगे एनालॉजी, और एनालॉजी के बाद ओड वन आउट, इसके बाद सिलोनिज्म, इसके बाद हम देखेंगे डायरेक्शन, दिशा से संबंधित। इसके बाद रैंकिंग के बाद हम मिरर इमेज और वोटर इमेज के बारे में देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे ब्लड रिलेशन के बाद मैट्रिक्स में, इसके बाद वर्ड ऑर्डर, ये डिक्शनरी वाले शब्द आते हैं। तो ये टॉपिक भी हमारे लिए इजी हो जाएगा। डिक्शनरी से आपको वर्ड दे देंगे, उससे फिर आपको क्या वर्ड को क्या अरेंज करना पड़ेगा। इसके बाद मैथमेटिकल कैलकुलेशन दी जाएगी, जिसमें क्या रीजनिंग में। इसके बाद हम देखेंगे तो मैथ का सिलेबस क्या है, मैथ में हमको नंबर सिस्टम पढ़ना है, ये भी हमारे लिए इजी टॉपिक रहेगा। और जो जो इजी है हम उसको अच्छे से पढ़ लेंगे, तो हमारे जो क्वालिफाई नंबर है वो तो हमारे आ ही जाएंगे। नंबर सिस्टम देखना है हमको, एलसीएम और एचसीएफ के बारे में पढ़ना है, प्रतिशत परसेंटेज के बारे में हमको देखना है। इसके बाद औसत देखना है, एवरेज के बारे में पढ़ना है, ये भी हमारे लिए इजी टॉपिक रहेगा। इसके बाद वर्क एंड टाइम भी हमारे लिए इजी टॉपिक है। इसके बाद अनुपात और मिश्रण, दो चीज़ें इसमें हमको रेशो और मिश्रण के बारे में देखना है। इसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में अभी हमने देखा था, वर्क एंड टाइम और टाइम एंड डिस्टेंस दोनों चीज़ें हमको पढ़ना है। साधारण ब्याज एवं चक्रवर्ती ब्याज, तो ये टॉपिक भी हमारे लिए मैथ में इजी हो जाता है। इसके बाद ज्यामिति, फिर क्षेत्रमिति, इसके बाद त्रिकोणमिति, इसके बाद डीआई पढ़ना है, डाटा इंटरप्रिटेशन। तो ये टॉपिक भी हमारे लिए क्या इजी हो जाता है। इसके बाद हमको अलजेब्रा पढ़ना है। तो कुछ ही टॉपिक है, हमको रीजनिंग में भी कुछ टॉपिक पढ़ने हैं और मैथ में भी, जैसे फर्स्ट ये हो गया, सेकंड कोडिंग डिकोडिंग, एनालॉजी, ओड वन आउट टू, इसके बाद सिलोनिज्म, डायरेक्शन, रैंकिंग और मिरर इमेज और वोटर इमेज। इसके बाद हम देखेंगे ब्लड रिलेशन, मैट्रिक्स और वर्ड को ऑर्डर करने का। इसके बाद हमको मैथमेटिकल कैलकुलेशन देखना है। तो ये 12 टॉपिक हमको रीजनिंग में देखना है। इसके
इसके बाद मैथ में हमको सबसे पहले नंबर सिस्टम, एलसीएम और एचसीएफ, परसेंटेज के बारे में, एवरेज। इसके बाद देखना है वर्क एंड टाइम, रेशो, रेशो और मिश्रण। इसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में देखना है, साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज, ज्यामिति, क्षेत्रमिति और त्रिकोणमिति। इसके बाद डीआई के बारे में पढ़ना है और अलजेब्रा। तो ये हमको 13 टॉपिक इसमें मैथ में पढ़ने हैं और जो 12 टॉपिक है वो हमको रीजनिंग में पढ़ने हैं। तो ये हमारे इजीली ये टॉपिक हो जाएंगे। जो जो पहले सबसे पहले जो इजी टॉपिक है आप उसको कंप्लीट करना, देन उसके बाद आप इसमें से वैसे तो सभी जो टॉपिक है रीजनिंग और मैथ में सभी इजी है, तो आप इसको यहाँ से 12 मार्क्स इजीली गेन कर सकते हो। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में सेक्शन सेकंड देखेंगे, जिसमें क्या हमको जीएस और जीके पढ़ना है और इंग्लिश के बारे में। ये इसमें कितने 25 क्वेश्चन आएंगे, दोनों में 25 क्वेश्चन आएंगे और कितने नंबर का रहेगा, 150 नंबर का रहेगा। और एक जो 1 क्वेश्चन है वो कितने मार्क्स का रहेगा, तो 3 मार्क्स का रहेगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो हम सेक्शन सेकंड है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।